गुड मॉर्निंग क्लास 12th। लास्ट सेशन में हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर स्टार्ट हुआ था, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये होप सो आपने वो काम कर लिया होगा, उसके क्वेश्चंस कर लिए होंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल आपने देखा था, एडमिशन के टाइम में भी था, इसमें भी आ रहा है। अब इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है, बहुत सिंपल है। रिटायरमेंट की तरह ही काम एडजस्टमेंट होनी है आपकी, किसकी तरह, एडमिशन की तरह। बस एक जो गुडविल का ट्रीटमेंट वो डिफरेंट है, बाकी सब कुछ वैसे ही बनेगा आपका जैसे आप एडमिशन में बनाते आए थे। रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसे ही बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनेगा, बट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चेंज हो गया। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगा, इसकी सिंगल एंट्री होती है आपकी कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर। मतलब क्या हुआ, सपोज ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ये तीनों पार्टनर्स हैं, और बी क्या हो गया है, रिटायर्ड हो गया है, तो ये तो ख़त्म हो गया। तो कंटिन्यू पार्टनर्स कौन हुए, ए एंड सी। जनरल एंट्री बनी हमारी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर कौन हुआ, बी, तो बीस कैपिटल अकाउंट। ये आपकी जनरल एंट्री बनेगी। सिर्फ सिंगल एंट्री होगी आपकी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, कंटिन्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इजी पड़ेगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन, दे आर 4 पार्टनर्स, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1:2:1। ये इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द नरेश, कौन रिटायर हो गया, ये पार्टनर दे रखा है 2:1:2:1। नरेश कौन सा नंबर का है, 1 2 3, थर्ड नंबर का है। थर्ड नंबर का पार्टनर क्या हो गया, रिटायर हो गया। जब रिटायर हुआ तो गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹72,000। जब वो रिटायर हुआ तो गुडविल कितनी की क्या वैल्यू थी, 72,000 उसकी वैल्यू थी। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। मतलब कि न्यू रेशियो दे रखा है इस क्वेश्चन में, 1:1:1। 3 पार्टनर्स रह गए, उनके रेशियो न्यू दे रखा है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो निकलेगा किस किस में, ये तो हट गया, नरेश तो हट गया, बाकी तीनों में निकलेगा, सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन में। सुरेंद्र का गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो इज़ 1/3, ओल्ड रेशियो 2/6। इसका तो 0 आ गया, इसका तो नील आ गया, निकालेंगे तो 1/3 1/6 1/6। मोहन का 1/3 माइनस 1/6 1/6। इसका मतलब क्या हुआ, सेक्रीफाइस रेशियो आ गया आपका 1:1। रिटायर कौन हुआ, नरेश। जब नरेश रिटायर हुआ तो उसकी गुडविल की वैल्यू क्या थी, 72,000। हमें चाहिए किसकी, आउटगोइंग पार्टनर्स की गुडविल। तो कैसे निकालेंगे, 72,000 उसकी दे रखी है, उसका शेयर कितना है जो नरेश गया है, 2/6। 2/6 किया मैंने तो 24,000 हमारा गुडविल की वैल्यू आ गई। जनरल एंट्री क्या होगी, कंटिन्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर। ये जो पार्टनर है सुरेंद्र, ना वो कंटिन्यू कर रहा है ना वो जा रहा है, तो इसको तो छोड़ देंगे हम, क्योंकि वो गेन तो कर नहीं रहा। तो कंटिन्यू कौन रह गया, अब हमारे ये रह गए गेनिंग पार्टनर्स, ये रह गए हमारे। ठीक है, तो जनरल एंट्री हमारी, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। सुरेंद्र को नहीं लिखा इसलिए क्योंकि उसका नील आया था। अब नरेश की निकाली हमने 24,000, किस रेशियो में बांटना हमें 24,000 को, इक्वली। सेक्रीफाइस रेशियो हमारा क्या गेनिंग रेशियो हमारा क्या निकला था, इक्वल निकला था, तो 12,000 एंड 12,000। ठीक है, ये ट्रीटमेंट है आपका गुडविल का। अब ध्यान रखना है, बिल्कुल आपके क्वेश्चंस वैसे ही होंगे जैसे आपके क्वेश्चन रिटायरमेंट के टाइम पे होते थे। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका सेम बनेगा। फिर बता देती हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा क्या चलता था, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा डेबिट साइड क्या आता था, इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट्स, और क्रेडिट साइड क्या आता था हमारा, डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट्स। वैसे ही बनेगा, कोई चेंजेस नहीं है, वही प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी वैसे ही बनेगा, बस जो आपका गुडविल का ट्रीटमेंट था वो डिफरेंट हो जाएगा। वहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट लिखते थे हम, ठीक है, यहाँ पर हम जो ट्रीटमेंट हमारा कंटिन्यू पार्टनर अकाउंट टू आउटगोइंग पार्टनर है वो ट्रीटमेंट देंगे। सबसे पहले तो हम वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस लिखते हैं। आपको पता है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिख देंगे, जनरल रिजर्व लिख देंगे, सैलरी है तो सैलरी लिख देंगे। जैसे जैसे आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडमिशन का था वैसे ही लिखेंगे। बस
एक ध्यान रखना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या था? सपोज ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं और बी रिटायर हुआ, तो जनरल एंट्री इसमें क्या बनेगी आपकी? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंटिन्यू पार्टनर दो हैं हमारे, टू सी टू बी इज कैपिटल। जनरल एंट्री बनी, तो इसकी पोस्टिंग कैसे होगी? ध्यान रखो, डेबिट में कौन है? ए एंड सी, ठीक है। तो बाय साइड क्या लिखेंगे हम? ए इज कैपिटल अकाउंट बाय सी इज कैपिटल अकाउंट। अपने अकाउंट में तो वो पोस्टिंग करेगा नहीं, किस में करेगा? वो बी में करेगा, यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। और इस साइड आएगा टू में कौन है? टू बी इज कैपिटल, तो टू बी इज कैपिटल आ किस में जाएगा? अपने में तो करेगा नहीं, ए और सी में, ए और सी में, ठीक है। जैसे कि आपकी ये जनरल एंट्री थी, सपोज जो अभी हमने क्वेश्चन किया, इसकी जनरल एंट्री बनी थी हमारी, क्या जनरल एंट्री बनी थी हमारी? रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, नरेश कैपिटल। तो हमारे यहाँ पर यहाँ पर हम पोस्टिंग कैसे करेंगे इसे? बाय रमेश बाय मोहन, 12,000 किस में आ जाएगा? नरेश में। नरेश सपोज ये वाला है, तो नरेश में आ जाएंगे 12,000 और 12,000। इधर लिखेंगे टू नरेश, सपोज रमेश ये है और मोहन ये है, तो 12,000 यहाँ लिख देंगे और 12,000 यहाँ लिख देंगे। सेम ट्रीटमेंट होगा आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एडमिशन के टाइम में होता। अब बैलेंस शीट में आप कहेंगे कि हम तो कैपिटल भी लाते थे, कैश में ऐड करते थे और गुडविल भी ऐड करते थे, तो इसमें बैलेंस शीट में हमारा कुछ ऐड नहीं होगा। नॉर्मल कैपिटल अकाउंट हमारा बैलेंस शीट बनेगी जैसे बनती थी, लायबिलिटी साइड में वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। एसेट साइड जैसे नॉर्मल बनाते थे, प्लस हो रहा है कुछ तो प्लस करेंगे, माइनस हो रहा था कुछ माइनस करेंगे, अनरिकॉर्डेड तो अनरिकॉर्डेड डालेंगे। कोई भी ट्रीटमेंट जो गुडविल का हुआ है इसमें शो नहीं करेंगे, कुछ प्लस नहीं होगा, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चंस कर दीजिएगा, रिटायरमेंट को जल्दी फिनिश कीजिएगा। एडजस्टमेंट तो है नहीं अब, तो जैसे एडमिशन हुआ है वैसे ही करना है, सिंपल है जो मैंने आपको बताया है, नॉर्मली यही ट्रीटमेंट इसका होगा, इसके एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं है। तो फटाफट चैप्टर को भी आप फिनिश कीजिए। थैंक यू।